ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी है। शायद आप जानते ना हो, अभी हाल ही में ये काफ़ी चर्चा में है क्योंकि यूनेस्को के द्वारा इसका सर्वेक्षण किया गया है और बाकायदा यूनेस्को ने इसे विश्व की सबसे दूसरी लंबी जीवित दीवार बताया है। भारत में चीन की महान की दीवार के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार है। तो आइए आज इसके बारे में जानते हैं। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है आपका। अभी वर्तमान में क्यों चर्चा में है, इसका क्या इतिहास है, किसने इसको बनाया, सारी चीजें आप देख पा रहे हैं। पीछे आपको एक ये इमेज दिख रही होगी, ये दरअसल है कुंभलगढ़ किला, कुंभलगढ़ का किला है। इस कुंभलगढ़ के किले में एक दीवार बनी हुई है, थोड़ा सा इसके दर्शन कराता हूं मैं आपको। ये आप देख पा रहे हैं, ये अरावली पर्वत श्रेणी है आपकी, उसमें आप देख पा रहे होंगे कुंभलगढ़ किले से जुड़ी हुई ये दीवार है। और इस दीवार को भारत की महान दीवार कहा जाता है, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यूनेस्को ने अभी इसमें सर्वेक्षण किया है और विश्व की दूसरी सबसे लंबी जीवित दीवार, यहां पे जीवित शब्द का मतलब है निरंतर, निरंतर कंटिन्यूअस दीवार के रूप में मान्यता दी है, जो बीच में कहीं ब्रेक नहीं होती है। कुंभलगढ़ किला है आपका और उसी की ये विशाल दीवार है। ये राजपूत सैन्य वास्तुकला और इंजीनियरिंग का बेजोड़ उदाहरण है। उदयपुर राजस्थान में लगभग 84 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों पर यह स्थित है और 15वीं सदी के पास जो है एक ऐतिहासिक गौरव के तौर पे था। ठीक है, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उसी के तर्ज पे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। ठीक है, चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी निरंतर या जीवित दीवार के तौर पे इसको हम मानते हैं। आप सभी जानते हैं 2013 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे राजस्थान के पहाड़ी किलों को विश्व विरासत धरोहर स्थल घोषित किया था, जिसमें से ये भी आपका कुंभलगढ़ किला भी उसका हिस्सा था। यानी 2013 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है। क्या दिया गया है? विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है इसको। आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो ये मध्यकालीन भारत का विषय वस्तु है आपका। मध्यकालीन भारत में इंजीनियरिंग सफलताओं को दिखाता है, कैसे बनाई गई होगी पहाड़ों में। ये आप देखिए, इससे आपको और आइडिया लगेगा पहाड़ों में कैसे इसको बनाया गया होगा। बहुत लंबी है, लगभग 32 किलोमीटर लंबी है आपकी ये, 36 किलोमीटर, माफ कीजिएगा 36 किलोमीटर लंबी दीवार है ये। अभेद्य दीवार है। जो किला बना हुआ है कुंभलगढ़ किला, उसके चारों तरफ पहाड़ियों और चोटियों और घाटियों से गुजरते हुए पूरी दीवार बनाई गई है। दीवार की चौड़ाई जो है आप देख पा रहे होंगे, बीच में रास्ता भी बना हुआ है। ये लगभग 15 से 25 फीट तक का रास्ता है। इतिहास और लोक कथाओं के अनुसार इतनी चौड़ी इसलिए है क्योंकि 8 घोड़े एक समानांतर साइड बाय साइड दौड़ सकें, इतनी चौड़ी आपकी ये बनाई गई है। ठीक है, पूरी दीवार एक मजबूत बुर्ज यहां पर बने हुए हैं। जब कभी युद्ध जैसी परिस्थितियां बनती थी तो यहां पे धनुर्धारी जो होते थे उनके लिए यहां पर आप देखेंगे बीच बीच में यहां पे झरोखे बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो बने हुए स्ट्रेटजिक तरीके से बनी हुई है। यहां से युद्ध कोई भी होता था तो यहां पर, ठीक है। और इसके अलावा सुरक्षा चक्र की बात करें तो इसमें 7 विशाल मतलब प्रवेश द्वार है। और ये दीवार अपने आप में एक अजेय दीवार थी आपकी, 36 किलोमीटर लंबी दीवार। इसमें 360 से अधिक प्राचीन मंदिर हैं इस परिसर के अंदर, 350 से ज़्यादा मंदिर है यहाँ पे। कुछ जैन मंदिर है, लगभग 300 के आसपास जैन मंदिर है, बाकी हिंदू मंदिर है। तो पत्थरों की नक्काशी है। यहाँ पर एक नीलकंठ महादेव का मंदिर भी काफ़ी फेमस है। कुंभलगढ़ का किला जो है, इसका जो महल है, इसके ऊपर जो शिखर है, उस शिखर को यदि आप उस शिखर में जाएंगे, पूरा का पूरा उसको प्लेस ऑफ क्लाउड कहा जाता है, पैलेस ऑफ क्लाउड कहा जाता है, बादल महल के तौर पे है। अरावली की पहाड़ियों पर बेहद खूबसूरत नज़ारा वहां से दिखता है। अरावली की पहाड़ियों का बेहद खूबसूरत नज़ारा ये आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत जगह पर्यटक स्थल के तौर पे है। तो यहाँ पर पैलेस ऑफ क्लाउड यानी बादल महल देखने को मिलता है। और यह किला महाराणा प्रताप जी की जन्मस्थली भी है।
ठीक है, भारत के महान और साहसी योद्धा के तौर पे महाराणा प्रताप जी को जानते हैं, जिन्होंने स्वराज्य, स्वतंत्रता और कभी भी विदेशी ताकतों के आगे जो कभी झुके नहीं। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, जिनमें यदि हम विजय की बात करें तो उसमें राणा प्रताप ही जीते। इतिहास उसे कई नज़रिए से दिखाता है, लेकिन कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की राणा प्रताप ने। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय वस्तु है, क्योंकि यूनेस्को के कारण से अभी ये चर्चा में बनी हुई थी, इसलिए मैंने इसको आपके कवर कराया है। ठीक है, 36 किलोमीटर लंबी है, कुंभलगढ़ किला में अवस्थित है, राजस्थान में राजसमंद एक एरिया है, राजसमंद पूरा जिला है, वहीं पर आपके अवस्थित है। ये भारत की महान दीवार के तौर पे इसको जानते हैं। विश्व की दूसरी सबसे लंबी निरंतर रहने वाली क्या है, ये दीवार है। समझ में आ गया। 2013 में यूनेस्को ने क्या घोषित कर रखा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अभी मैं एक काम आप सभी के साथ और करने वाला हूँ, जितने भी यूनेस्को स्थल अभी तक हुए हैं हमारे, हम एक एक यूनेस्को स्थल भी लेंगे, उनके बारे में क्या विशेषता है, कहाँ लोकेटेड है, मैप, थोड़ा मैप बेस्ड जानकारी और यूनेस्को स्थल के बारे में विशेषता, ताकि आपका एक पूरा एक सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगा। उसका जियोपॉलिटिक्स इंपॉर्टेंस क्या है, पर्यटन कैसे बढ़ा यूनेस्को स्थल बनने के बाद, ऐसी भी हम एक जो है एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका पूरा टूरिज्म, भारत में पर्यटन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत ही पर्यटन विषय वस्तु है, इकोनॉमी का भी एक पार्ट है। तो अभी हम इस तरीके से भी पूरा कंटेंट आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए।